हर हर महादेव जी। ये रीडिंग उन सोल्स के लिए है जो दिल के साफ थे, इसलिए दुनिया ने उन्हें लाइटली ले लिया। कार्ड्स कह रहे हैं जब आप अपनी कीमत पहचान लेते हो ना, तब दुनिया आपको इस्तेमाल नहीं रिस्पेक्ट करना शुरू करती है। यहाँ कार्ड्स दिखाते हैं आपने हमेशा ज़्यादा दिया, समय, इमोशंस एंड लॉयल्टी, लेकिन जब तक आपने अपनी वैल्यू नहीं दिखाई, लोगों ने उसे फ्री एक्सेस समझा। मीन्स अब एनर्जी ना बदल रही है। आप खामोश हो पर वीक नहीं, और यही साइलेंस आपकी पावर बन रही है। आपकी कीमत जो है, ठीक है, आप पहचान चुके हो। अपनी कीमत पहचान लेना ही असली अवेकनिंग होता है। इसलिए याद रखिए, जब आप अपनी वैल्यू समझ जाते हो ना, तो दुनिया को भी मजबूरन आपकी रिस्पेक्ट करनी ही पड़ती है। ठीक है डियर, दुनिया को भी जो है वो रिस्पेक्ट करनी ही पड़ती है। ये आपके हाथ में होता है, आप में है वो पावर। तो यूनिवर्स आज जो है सभी सोल्स को बुला रहे हैं जो बहुत प्योर थे, लेकिन इस दुनिया ने उनकी प्योरिटी को उनकी कमजोरी ही समझ लिया। कार्ड्स में 6 ऑफ पेंटिकल्स आना, ठीक है, पेज ऑफ कप्स आना एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड आना। वाई यू आर टेकन फॉर ग्रांटेड। पास्ट एनर्जी देखते हैं पहले तो हम। ओवर गिविंग, इमोशनल इनोसेंस, लोगों का फ़ायदा जो है ना, ऐसा ऐसा उन्हें लगा कि फ़ायदा ही उठा लेते हैं हम। यहाँ पर ना यही एनर्जी है कि पता क्या है, लोग क्या कहते हैं कि अपना काम निकल रहा है तो निकलवा लेते हैं। ठीक है जी, अपनी कीमत पहचान लीजिए, वरना दुनिया ना आपको सिर्फ इस्तेमाल ही करेगी। यूनिवर्स बैलेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है। जो आपको हल्के में लेते थे, हल्का समझते थे, आज खुद को हैवी महसूस कर रहे हैं। स्टॉकिंग एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है एंड आप उनके लिए एक आदत भी थे, अब याद बन चुके हैं। ठीक है, एक आदत भी थे और अब याद बन चुके हैं। यूनिवर्स ना अब आपको वही देगा जो आप डिजर्व करते हो। आप प्राइसलेस हो, आप नहीं जानते, आप खुद को सस्ता समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप ऐसा समझोगे ना तो कुछ ब्लेसिंग्स खो दोगे। ठीक है, रिवार्ड खो दोगे अगर आप अपने आप को ही हल्के में लोगे तो। ग्रेटिट्यूड, प्रोटेक्शन, मैनिफेस्टेशन, ठीक है जी, ये सब आपको अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा। ठीक है डियर, ये सब कुछ आपको अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा। ये ना कहानी जो है उस इंसान की है जो सबके काम आया पर खुद कभी प्रायोरिटी नहीं बना। एक वक्त था जब आप चुप रहे, देते रहे और लोग समझते रहे यह तो हमेशा अवेलेबल रहेगा। यूनिवर्स ने तब आपको थोड़ा अकेला किया ताकि आप समझ पाओ कीमत वो होती है जो खुद पहचानी जाए। जब आपने अपनी वैल्यू समझ ली, लोगों के हाथ से आपको इस्तेमाल करने का हक ही चला गया। आज जो आपको छोड़कर गए थे वही लोग आपको समझने के लिए तरस रहे हैं। ये रीडिंग ना
हर उस औरत के लिए है जो स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि टेकन फॉर ग्रांटेड रही। मीन्स आपने हर रिश्ता निभाया, लेकिन जब आपकी बारी आई लोग बिजी हो गए। ठीक है, लोग बिजी हो गए। अब आप ना अभी लेबल नहीं, वैल्यूएबल हो। जो औरत या जो पर्सन अपनी कीमत जान लेता है ना, उसे दुनिया या जो होता है ना चीप ट्रीटमेंट, वो नहीं दे सकती है दुनिया वाले लोग। अब आप चुप हो, पर आपकी साइलेंस भी बाउंड्रीज जो है वो बना रही है। यूनिवर्स के रूल्स जो हैं वो सिंपल हैं, इस एनर्जी से पता चल रहा है। जिन्होंने आपको लाइटली लिया, आज वही लोग आपके रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं। मीन्स जो इस्तेमाल करता है ना, वो एक दिन वैल्यू मांगता ही रह जाता है। रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं मीन्स, क्योंकि आप जैसा सब्र हर किसी के पास नहीं होता है। आपकी कीमत जो है आपने पहचानी है, अब यूनिवर्स जो है आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर अब रिस्पेक्ट मिले या ना मिले, अब आप खुद को सस्ता नहीं जो है कहोगे, या फिर आप सोल है ना जो, वो प्राइसलेस हो। ठीक है जी, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करें। कुछ चीज़ें हैं जिसे लेकर आप अपसेट हो, डिसअपॉइंटमेंट एनर्जी में हो, सब कुछ आ रहा है आपके पास लेकिन इग्नोर कर रहे हो, मन में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत, मुझे क्या करना चाहिए, है ना। कई बार तो प्रेशर भी इतना ज़्यादा हो जाता है कि कुछ सोच ही नहीं पाते हो आप। ठीक है, फिर आपको कई बार ये लगता है कि कहीं मैं ही तो नहीं गलत हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, एक बात बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं ये कार्ड्स, जो लोग आपकी सिंपल सिटी का फ़ायदा उठा रहे थे ना, उनके लिए कर्मा ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है। यूनिवर्स ने आपको चुप रहना इसलिए सिखाया ताकि आप, है ना, एनर्जी वेस्ट ना करो अपनी, और जो डिज़र्व करता है वही आप तक पहुंच पाए। आप जब अपनी कीमत जो है ना, पहचान लोगे, आप पहचान चुके हो ना, तो डिवाइन जस्टिस ऑटोमेटिक ही हो जाती है। लोग या तो रिस्पेक्ट देंगे या फिर आपकी लाइफ से ही निकल जाएंगे। ठीक है, आपकी लाइफ से ही जो है निकल जाएंगे। और यहाँ पर जो एनर्जी है, अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड, अपनी वैल्यू पहचान लेना ही सबसे सबसे बड़ी प्रोटेक्शन होती है। अब आप किसी को प्रूव नहीं करोगे, बस अपनी बाउंड्री से सब कुछ क्लियर कर दोगे। इस रीडिंग का मैसेज जो है ना वो सिंपल है, आप सही थे। ठीक है, यूनिवर्स आपको याद दिला रहे हैं कि जब अपनी कीमत पहचान लेते हो तब दुनिया आपको इस्तेमाल नहीं, रिस्पेक्ट करना शुरू करती है। ठीक है डियर, रिस्पेक्ट करती, नहीं तो अगर हम हर किसी के लिए अवेलेबल रहेंगे वो तो हमें कुछ समझेगा ही नहीं, है ना, बिल्कुल भी नहीं समझेगा। तो यहाँ पर लोगों ने जो है आपको, कई बार होता है ना कि हमें एवं ही समझ लेते हैं, प्यार करते हैं हम, है ना, रिस्पेक्ट करते हैं, फिक्र होती है हमें, लेकिन लोग वो नहीं जान पाते। लोग तो समझ लेते हैं कि नहीं, ये तो बस ऐसा, ये कहाँ जाने वाला है, यहीं रहेगा। तो आपने अपनी वैल्यू पहचान ली है, इसलिए अब कर्मा उन लोगों को सिखा रहा है जो आपको चीप समझते हैं। जिस दिन आप अपनी कीमत पहचान लेते हो ना, उस दिन कर्मा आपकी तरफ से खुद लड़ता है। अब आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी एनर्जी ही काफ़ी है। तो अगर आज आप अलोन फील कर रहे हो
तो ये पनिशमेंट नहीं है, ये प्रिपरेशन ही होती है। अगर ये रीडिंग जो है से रेजोनेट करे तो कमेंट में लिखिएगा आई नो माई वर्ड। ठीक है जी, आई नो माई वर्ड, आपको ये लिखना है, ये टाइप करना है। तो यूनिवर्स ना यही कह रहे हैं कि जो आपको समझ नहीं पाए उनके साथ रहकर अपनी रोशनी छोटी मत करें आप। अब आप सिर्फ उन्हीं लोगों को एक्सेस देंगे जो आपकी कीमत समझते हैं, वरना दूर रहना भी सेल्फ लव है। जो आपको खोना नहीं चाहता वो आपको हल्का नहीं लेगा। यूनिवर्स आपको ना सिखा रहे हैं साइलेंट रहना वीकनेस नहीं होता, कभी कभी यही सबसे स्ट्रॉन्ग आंसर होता है। मैजिशियन, आप तो क्रिएटर हो, ठीक है, आप तो क्रिएटर हैं। अपनी एनर्जी को पहचाने, ठीक है, अपनी एनर्जी को पहचाने। आप किसी के ऑप्शन नहीं हो, आप एक ब्लेसिंग हो। ठीक है जी, आप एक ब्लेसिंग हो। हर कई बार ना हम चूक कहाँ जाते हैं, ठीक है, जब हम अपने आप को ही छोटा समझते हैं, अपने आप पर ही डाउट करने लग जाते हैं, है ना, तब वही ब्लेसिंग्स रुक जाती हैं। द सन की एनर्जी है, द वर्ल्ड की एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स भी है, प्यार भी है, यहाँ पर प्यार की एनर्जी भी नज़र आ रही है। आप नेचुरली रेयर हो, इसलिए सबको समझ नहीं आए हो, पर जो समझ गया वही आपके साथ आगे चलेगा। अब आप ऐसा नहीं है कि जैसे पहले थे, है ना, पहले वाली एनर्जी थी, वैसे नहीं है। लोग खुद आप तक आने का रास्ता ढूंढेंगे, ठीक है, ऐसी एनर्जी हो चुकी है आपकी। जिस एनर्जी से लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते थे, अब उसी एनर्जी से वो आपको मिस भी करेंगे, ठीक है, उसी एनर्जी से आपको मिस करेंगे। यूनिवर्स ने ना आपको सॉफ्ट नहीं स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही ये सब दिखाया है। अब आपकी कीमत सिर्फ महसूस ही नहीं होती है, महसूस कराई जाती है। ठीक है जी, महसूस कराई जाती है, मिस ही नहीं करेंगे। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी उनको फील होगी ना कि आप भी नहीं जानते हो। ये देखें, पास्ट की एनर्जी, 6 ऑफ कप्स। अब उनको याद आ रहा है कि जो पास्ट में आप किसी के साथ भी रहे थे, है ना, या फिर जो भी एनर्जी थी, अब उन्हें बहुत याद आ रही है। ये इनोसेंसी जो एनर्जी है, ठीक है प्योरिटी की ही एनर्जी, ये उन्हें अब लग रहा है। ओके, तो आपने ना सबको दिल से ही दिया है, ठीक है, आपने सबको दिल से ही दिया है। यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है, बिना शर्त, बिना डिमांड। और सामने वाले ने सोचा ये तो हमेशा ही ऐसे ही रहता है, अवेलेबल ही रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन जब आप चुप हुए ना, तब कर्मा ने काम शुरू किया। हम इस मैसेज को एक स्टोरी की तरह जो है वो आप सभी को बताते हैं, जिससे आप जो है आपको समझ में आ जाए ये मैसेज। तो एक बार एक पर्सन था, कुछ भी नाम लगा लीजिए आप, ठीक है, दिया लगा लें आप नाम, ठीक है, वो दिया जो अंधेरे में सबको रोशनी देते थे, ठीक है। लोग उसके पास आते रहे, किसी ने रास्ता ढूंढा, किसी ने अपना दर्द छुपाया, शेयर भी किया, किसी ने सिर्फ अपना काम ही निकाला,
ठीक है, उस पर्सन से जिसका नाम दिया है। दिया, आपको पता है दिया क्या होता है? रोशनी दूर करता है। तो दिया जलता रहा चुपचाप। उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ, क्योंकि उसे लगता था कि शायद उसका काम ही देना है। लेकिन फिर उसको ना महसूस हुआ, ठीक है, अंदर से लो फीलिंग आने लगी। ओके, उसकी रोशनी कम हो गई दूसरों की नेगेटिविटी लेते लेते, ठीक है, एंड दूसरों को हमेशा प्यार करते करते, सही रास्ता दिखाते दिखाते और समझते समझते लोग कहने लगे अब ये पहले पहले जैसा पर्सन नहीं रहा या पहले जैसी नहीं रही, ठीक है। किसी ने ये नहीं पूछा कि वो कैसा है या कैसी है ना, उसका दर्द नहीं जाना, उसे नहीं पूछा कैसे हो, है ना, या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, किस सिचुएशन से सफ़र कर रहे हो आप, है ना, किसी ने ये नहीं पूछा, उल्टा उसी पर ही इल्ज़ाम लगाए। और फिर उसने अपनी कीमत पहचानी, उसे पता चल गया, उसने समझ लिया एक दिन। तो यहाँ पर सब लोग अंधेरे में ही रह गए। तब समझ में आया कि जिस रोशनी को हमने मुफ्त समझा वो असल में अनमोल थी। ठीक है जी, यहाँ पर जब तक पर्सन अपनी कीमत नहीं ना पहचान लेता, या फिर आप पहचानोगे नहीं, दुनिया आपको सिर्फ इस्तेमाल ही करेगी। लेकिन जिस दिन आपने अपनी वैल्यू जान ली ना, तो लोग जी जी करते फिरेंगे, ठीक है। और आपका कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आपको बस यही याद रखना है कि दूसरों को खुश करने के लिए अपने आप को मत खो दे, अपने आप को मत भुला दे, या फिर अपने आप को दुख ना पहुंचाएं आप, नहीं तो अंदर ट्रॉमा बनकर रह जाती है कई चीज़ें, तब हमें नहीं पता चलता, तब हम सह लेते हैं उस चीज़ को, ठीक है। फिर एक बार ऐसा वक्त आता है ना कि पर्सन खुद ही हिल जाता है, उस ट्रॉमा में रह जाता है, उसकी खुद की सिचुएशन बिगड़ने लगती है, ठीक है डियर, उसकी खुद की सिचुएशन बिगड़ने लगती है। तो अब आपको अपनी वैल्यू प्रूव करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो समझने लायक थे वो समझ चुके हैं। जब आप चुप हुए थे ना, तो वो कमज़ोरी नहीं थी, आपकी प्रिपरेशन ही थी। आपकी एनर्जी अब लिमिटेड एक्सेस में जा रही है। जो लोग सिर्फ तभी याद करते थे जब उन्हें ज़रूरत होती थी, अब उनके लिए आप अनअवेलेबल हो। यूनिवर्स ने आपको अकेला इसलिए किया ताकि आप अपनी असली कीमत पहचान सको, या फिर ऐसी परिस्थितियाँ आपके जीवन में आई हैं। अब आप अपना दिल सबको नहीं देते हो, और यही आपकी सबसे बड़ी पावर बन रही है, ठीक है जी। जो आपको कभी लाइटली लेते थे ना, अब वही लोग आपको सीरियसली लेने पर मजबूर होंगे। यूनिवर्स कह रहे हैं अब जो आएगा ना वैल्यू के साथ ही आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है जी, वरना नहीं आएगा। अब ना इस मैसेज तो मिला ही मिला, अब हम गाइडेंस देखेंगे कि इससे आपको गाइडेंस क्या मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर गाइडेंस यही है कि अपनी कीमत पहचान लो, क्योंकि यूनिवर्स अब आपको सिखाना नहीं ऊपर उठाना चाहती हैं। आप बहुत देर तक सिर्फ देने वाले रहे हो, अब रिसीव करने का वक्त है, ठीक है डियर,
अब रिसीव करने का वक्त है। जो लोग आपकी वैल्यू नहीं समझ पाए उन्हें फोर्स करके समझाना आपका काम नहीं है। बाउंड्रीज गिल्ट नहीं होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि कम नहीं होना, चुप रहना भी एक पावर है। जहां आपको बार बार अपनी वर्थ प्रूव करनी पड़े वहां रुकना गाइडेंस के खिलाफ है। जिस दिन आपने खुद को चुन लिया ना, उस दिन यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, उस दिन से ही। और जब आप खिलाफ हो जाओगे गाइडेंस के, है ना, तो सभी चीजें उल्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये भी एनर्जी बताती है कि आपको बार बार इग्नोर भी किया गया है, आपकी वैल्यू को समझा नहीं गया है। लेकिन ध्यान रखिए, कर्मा जो है अंधा नहीं होता। जैसे कानून अंधा होता है, वैसे कर्मा अंधा नहीं होता, वो सब कुछ देख रहा होता है, सिर्फ वेट करता है। यूनिवर्स ने आपको हर जगह यहाँ पर ना, ताकि आप समझ सको, हर जगह अवेलेबल रहना चीप भी समझा है ना जाना होता है। लोग समझते हैं, ऐसा थिंकिंग होती है। ठीक है, अब जो लोग आपको यूज करते थे ना, उनके लिए कार्ड्स बोल रहे हैं कि एंट्री बंद हो रही है। अब कर्मा आपकी साइड में काम कर रहा है। ठीक है जी। तो अगर आज कोई आपको समझने की बजाय सिर्फ यूज करना चाहता है ना, तो समझ जाना ये यूनिवर्स के का सिग्नल है। ठीक है, आपके लिए पनिशमेंट नहीं है। ओके जी। मैंने पहले क्या कहा था कि आपको कमेंट में लिखना आई नो माई वर्थ। अब आपको लिखना है कर्मा हैज़ माई बैक। मीन्स आई नो माई वर्थ एंड कर्मा हैज़ माई बैक। ठीक है जी। यहाँ पर ना सीधी सी बात यही है कि इस चीज़ से मेंटली भी आप पर इफ़ेक्ट पड़ा है, आपकी हेल्थ पर भी जो है इफ़ेक्ट पड़ा है इस चीज़ से। उस गिल्ट से बाहर निकले। ठीक है, उस पास्ट एनर्जी से बाहर निकले। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, हैप्पीनेस की एनर्जी, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। जो आज आपको मिस कर रहे हैं ना, कल वही आपके रिस्पेक्ट का रीज़न भी बनेंगे। जब आप खुद को छोटा समझना छोड़ देते हो तो दुनिया अपने आप ही सीधी हो जाती है। यह फेस सेल्फ वर्थ का है, जहाँ प्यार भी परमिशन से ही आता है। ठीक है, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं ये सभी बातें। आपको ना यहाँ पर क्या है कि सर्टिफिकेट, अपनी वैल्यू का या अपना सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। ओके जी, सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। आप जो हैं वो हैं। द सन की एनर्जी, ब्राइटनेस की एनर्जी आ रही है। यूनिवर्स का क्लियर मैसेज है, अब आप किसी के लिए ऑप्शन नहीं, प्रायोरिटी हो। अपनी कीमत पहचानी जा चुकी है। अब रिस्पेक्ट नेचुरली ही आएगी। जब इंसान अपनी वैल्यू समझ लेता है तो दुनिया उसे इस्तेमाल नहीं, इज्जत के साथ ही एक्सेप्ट करती है। यूनिवर्स आपके साथ खड़ा है डियर। ठीक है, आज के बाद जो आपकी कीमत नहीं समझे वो आपकी जर्नी का हिस्सा ही नहीं रहेंगे। ठीक है जी, ये एंडिंग नहीं है, किसे हम एंडिंग मान लें, ये एंडिंग नहीं है, न्यू बिगिनिंग है। इस रीडिंग से जोर रेजोनेट करें, अपनी एनर्जी जो है प्रोटेक्ट करें और याद रखें आई नो माई वर्थ। साइलेंस ने आपको कमज़ोर नहीं बनाया है, उसने आपको प्रीशियस बना दिया है। यूनिवर्स इस चेंज को ब्लेस कर रहा है। ठीक है जी, इस एनर्जी को जो है क्लेम करने के लिए आपको लाइक शेयर
सब्सक्राइब तो करना ही करना है। एक कर्मा क्रिएट होगा ना, एक अच्छा कर्मा क्रिएट होगा। ओके, एंड वीडियो को हाइप भी करना है, जिस तरह हम जिस सादगी से, जिस अपनेपन से, ठीक है, बिना मतलब के देते हैं चीज़ों को, ठीक है, और वही ब्लेसिंग्स जो हैं, ठीक है, वही ब्लेसिंग्स आप तक फिर दोबारा पहुंचती है दुगना तिगना वर्जन में, ठीक है, उस खुशी के वर्जन में। जिस तरह से आप क्लीन कर्म करोगे अपना, ठीक है, जैसे आपने हाइप किया, ठीक है, अगर आप वीडियो को शेयर भी करते हो, है ना, तो कोई इस वीडियो को जो है कुछ सीख पाता है, कुछ मैसेज ले पाता है, कुछ सुधार आता है, ठीक है, इस मैसेज को सुनकर, ठीक है, कुछ भी पॉजिटिव होता है उसके साथ, तो हो गया ना कर्मा क्रिएट। ठीक है, अगर आप हाइप करोगे तो ये मैसेज और भी जिसको ज़रूरत है उस तक पहुँचेगा, ठीक है, जो अभी लो फील कर रहे हैं, ठीक है, उनकी एनर्जी यूनिवर्स हाई करना चाहते हो, तो हो गया कर्मा क्रिएट। इससे भी आपको दुगना तिगना जो है वो फल मिलेगा, ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट होगी, यही यूनिवर्स का लॉ है, ठीक है डियर, यही यूनिवर्स का लॉ है। थैंक यू सो मच जी, हर हर महादेव जी। वीडियो को हाइप कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। थैंक यू सो मच। आप हमेशा ब्लेस्ड रहें एंड डिवाइन से कनेक्टेड रहें।